पुल सिरात का खौफनाक मंजर, एक इबरतनाक वाकया। क़यामत का दिन था, हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल था। लोग परेशान थे, दिलों में डर बैठा हुआ था। सूरज सिर के बिल्कुल करीब था। लोग पसीने से तरबतर थे। कोई अपने गुनाहों पर रो रहा था तो कोई अपनी नेकी के बारे में सोच रहा था। 3 अचानक एक आवाज आई, सबको पुल सिरात से गुजरना होगा। 4 पुल सिरात एक ऐसा रास्ता था जो तलवार की धार से भी ज्यादा तेज और बाल से भी ज्यादा बारीक। इस पुल के नीचे जहन्नम थी, जहां आग भड़क रही थी और उसकी लपटें ऊपर उठकर लोगों के जिस्मों को झुलसा रही थी। 6 हर शख्स अपनी बारी के इंतजार में खड़ा था। दिल दहशत से कांप रहे थे, आंखों में खौफ था। 7 पहला शख्स आगे बढ़ा। वो अल्लाह का नेक बंदा था, जिसने अपनी जिंदगी इबादत और अच्छे कामों में गुजारी थी। जैसे ही उसने पुल सिरात पर कदम रखा, वो बिजली की तरह तेजी से पार हो गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो सीधा जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, जहां फरिश्ते उसका इस्तकबाल कर रहे थे और उसे मुबारकबाद दे रहे थे। फिर दूसरा शख्स आया। उसके आमाल में कुछ कमी थी, मगर वो सच्चा मोमिन था और अल्लाह पर ईमान रखता था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, मगर कई बार लड़खड़ाया। उसका तवाजुन बार बार बिगड़ता रहा। अल्लाह के फरिश्तों ने रहमत के साथ उसकी मदद की और वो आखिरकार पुल सिरात पार करने में कामयाब हो गया। लेकिन जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कपड़े जल चुके थे और उसके पैर झुलस गए थे। फिर एक और शख्स आया, जिसने दुनिया में नेकी भी की थी और गुनाह भी किए थे। उसका मामला अधर में था। जब उसने पुल सिरात पर कदम रखा तो उसके पांव जलने लगे। वो बहुत तकलीफ में था। वो कभी गिरता, कभी संभलता, मगर उसका जिस्म जलता जा रहा था और वो चीख रहा था। मगर अल्लाह की रहमत ने उसे संभाल लिया। उसके कुछ अच्छे आमाल काम आ गए और फरिश्तों ने उसकी मदद की। बहुत मुश्किल से, दर्द और तकलीफ सहते हुए वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गया। मगर फिर एक और शख्स आया, जो पूरी जिंदगी गुनाह और जुल्म करता रहा था। उसने कभी तौबा नहीं की थी। जब उसने पुल सिरात पर कदम रखा तो वो सीधे नीचे जहन्नम की आग में गिर गया। वो चीखा, रोया, अल्लाह से रहमत की भीख मांगी, मगर उसके आमाल ने उसे नजात दिलाने से रोक दिया। अल्लाह के हुक्म से वो जहन्नम में गिर गया, जहां वह अपने गुनाहों की सजा भुगतने लगा। इस खौफनाक मंजर के बाद एक और शख्स आया। ये एक माँ थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी नेकियों में गुजारी थी। वो पुल सिरात पार कर चुकी थी, मगर वो जन्नत के दर। फरिश्तों ने उससे पूछा, तुम जन्नत में क्यों नहीं जा रही? माँ ने जवाब दिया, मेरा बेटा अभी तक पुल सिरात पर है, मैं उसके बिना जन्नत में नहीं जाऊंगी। फिर उसका बेटा लाया गया। वो एक गुनाहगार इंसान था, जिसने अपनी जिंदगी बुराई में गुजारी थी। जब उसने पुल सिरात पर कदम रखा तो वो लड़खड़ा गया और नीचे जहन्नम में गिरने लगा। माँ ने चीखते हुए कहा, या अल्लाह, ये मेरा बेटा है, इसे बचा ले। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम अपनी सारी नेकियां इसके बदले देने के लिए तैयार हो? माँ ने एक पल भी बिना सोचे कहा, हाँ, मैं अपनी सारी नेकियां इसे देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह की रहमत जोश में आई और माँ की नेकियों की बदौलत बेटे को जहन्नम से निकाल लिया गया। मगर माँ की सारी नेकियां खत्म हो गई और उसका नाममल बिल्कुल खाली हो गया। माँ ने रोते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब कोई नेक काम नहीं बचा। तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ माँ, तुमने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और मैं सबसे ज्यादा रहमत करने वाला हूं। फिर अल्लाह ने कहा, जाओ, तुम दोनों जन्नत में दाखिल। जन्नत के दरवाजे खुले। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया और दोनों जन्नत में दाखिल हो गए। 38 ये पुल सिरात वो जगह है जहां हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। 39 नेक आमाल करने वाले लोग तेजी से पार हो जाएंगे, मगर गुनाहगार मुश्किल में पड़ जा।
लेकिन जो लोग गुनाह करेंगे और तौबा नहीं करेंगे, उनके लिए यह रास्ता बहुत दर्दनाक होगा। 44, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को इस दिन के लिए तैयार करें और अल्लाह की राह पर चलें। 45, क्योंकि जब यह दिन आएगा तब कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा सिवाय अल्लाह की रहमत के। 46, आज हमारे पास मौका है कि हम तौबा करें, अच्छे आमाल करें और अपने गुनाहों को धो लें। 47, ताकि जब हमारी बारी आए तो हम भी बिना तकलीफ के पुल सिरात पार कर सकें और जन्नत में दाखिल हो सकें। क्या हम पुल सिरात के